दुनिया भर में बढ़ते हुए तनाव की जो बातचीत चल रही है उसी पर बढ़ते आगे, युद्ध और बड़ी घटनाओं के समय कैसी रहती है बाजार की चाल, ये आपको जानना समझना जरूरी, क्योंकि जब ये होता है ना तो उस समय दिमाग काम नहीं करता। करेक्ट सर, बिल्कुल। अच्छा, उस समय तो ये रहता है क्या होगा क्या, अच्छा इसलिए, और अच्छा अगर नॉर्मल माहौल हो, जब नहीं हो रहा हो तब हम सिखाएं तो आप सीखोगे भी नहीं, क्योंकि उस समय डर भी नहीं रहता तो सीखना भी नहीं चाहता है। तो अभी डर भी है और पता भी नहीं है, तो यही सबसे सही समय है आपको बताने का कि दुनिया भर में जब युद्ध का माहौल हो, तनाव का माहौल, तो बाजार किस डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करता है, कैसे बिहेव करता है। इसी पर खास रिसर्च लेकर आए हैं हम। आशीष हमारे साथ है इस रिसर्च की सारी डिटेल्स देने के लिए। आशीष बताइए। सर 10 बड़े ग्लोबल इंसिडेंट्स हमने वॉर के निकाल के देखे हैं और मार्केट्स का ट्रेंड देखा। और ऐसा नहीं है कि मार्केट के ट्रेंड में अगर आप देखें तो सिर्फ निफ्टी की बात कर रहे हैं, S&P 500 को ले रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स का भी इम्पैक्ट स्टडी करके देखा और हर टाइम फ्रेम पर किया, यानी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने। और इसके बाद देखा कि जब वॉर के अनाउंसमेंट होते हैं, वॉर अपनी पूरे चरम पर होता है, तो उसके बाद बाजार का रिएक्शन कैसा होता है और उसके बाद की जो रिकवरी का ट्रेंड है वो कैसा रहता है। तो एक बात तो मैं आपको साफ बता देता हूँ कि रिकवरी तो आती है और पहले महीने में अगर आप देखें तो अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आ जाती है। अब सबसे पहले S&P 500, इसके अगर आप इंस्टेंसेस देखें तो हाल ही का जो सबसे रीसेंट इंसिडेंट है इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, इसको अगर आप देखें तो जो हमास के बीच में युद्ध हुआ था अक्टूबर 2023 में, इसमें अगर आप देखें तो S&P 500 में 1 महीने के दौरान 1.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 3 महीने काफी चिंता हो रही थी, लेकिन 3 महीने में 9% चल गया। 6 महीने में अगर आप देखें तो 20%, 21% की तेजी आपको देखने को मिली थी। 6 महीने, 12 महीने में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर, यहां पर भी अगर आप देखें तो 7% के गेन्स यहां पर देखने को मिले 1 महीने के दौरान। और पिछले अगले 3 महीने में अगर आप देखें तो करीब 7% की गिरावट भी देखने को मिली। सऊदी अरामको ड्रोन स्ट्राइक, यहां पर अगर आप देखें तो सितंबर 2019 में घटना हुई थी और 3 महीने के दौरान अगर आप देखें तो 5% की तेजी आ गई। नॉर्थ कोरिया जो मिसाइल क्राइसिस हुए थे, इसमें अगर आप देखें तो 3 महीने में 4% S&P का इंडेक्स चला था। तो यहां पर आपको फोकस करके चलना है। और ऐसे भी काफी इंसिडेंट है, पुराने भी मैं आपके कुछ सामने रखता हूं। जैसे यम किप्पुर वॉर हुआ था 1973 में, इजराइल का ही था। तो यहां पर अगर आप देखें तो जरूर मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली रिएक्ट किया था, लेकिन बात पुरानी है। इराक इन्वेजन कुवैत का जो हुआ था, इसमें अगर आप देखें तो 12% की गिरावट आ गई। यूएस के जो टेररिस्ट अटैक हुए थे 2001 में, इसमें अगर आप देखें तो 3 महीने में तकरीबन 4% के पॉजिटिव गेन्स देखने को मिले थे। और जब इराक वॉर स्टार्ट हुई थी मार्च 2003 की बात बता रहा हूं, तो 1 महीने में 2% और 3 महीने में 14% के गेन्स S&P 500 ने आपको दिखाए थे। तो ये तो मैंने आपको 1 और 3 महीने का दिया, आप ग्राफिक्स में भी देख पा रहे हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने और 12 महीने का ट्रेंड देखें तो ये और भी बेहतर नजर आएगा। जैसे इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के अगले 6 महीने में अगर आप देखें तो 21% की तेजी आ गई, 12 महीने अभी हुए नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद अगर आप देखें तो मार्केट S&P 500 थोड़ा सा फ्लैटिश ही रहा है। नॉर्थ कोरिया मिसाइल क्राइसिस 16% 6 महीने में और 12 महीने में 14%। इराक वॉर जब हुई थी तब 12 महीने में 27% के गेन्स आ गए थे। तो ये इंसिडेंट आपको बता रहे हैं कि 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना अगर आप देखें तो रिकवरी का ट्रेंड काफी बढ़िया आता है। ये तो S&P 500 की बात थी। अब ग्राफिक्स में आप देख पाएंगे कि जो निफ्टी 50 है इसके भी पॉजिटिव रिटर्न है। और इनफैक्ट अगर आप देखें तो काफी हद तक S&P 500 और ग्लोबल इंसिडेंट से ज्यादा निफ्टी की रिकवरी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलती है। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर के बाद अगर आप देखें तो 3 महीने में 11% का रिटर्न निफ्टी ने दिया है। 6 महीने में 15% की तेजी आ गई। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर आप देखें तो 1 महीने में नेग्लिजिबल इंपैक्ट, मात्र 1% की गिरावट। और 6 महीने में अगर आप देखें तो 3% के गेन्स देखने को मिले थे। नॉर्थ कोरिया मिसाइल क्राइसिस के दौरान अगर आप देखें तो 6 महीने में 10.5% के गेन्स देखने को मिले। रशिया जब क्रीमिया को इन्वेड किया था तभी भी अगर आप देखें तो इनफैक्ट हर टाइम फ्रेम पर रिकवरी काफी शानदार थी। 1 महीने में 5%, 3 महीने में 18%, 6 महीने में 28% और 12 महीने में 43% की तेजी देखने को मिली थी। इराक वॉर के कारण कच्चे तेल में बड़ा उछाल था और सीधा इंपैक्ट भारत के ऊपर आता है। इसका असर अगर आप देखें तो 6 महीने में 32% के गेन्स, 3 महीने में 10% और अगले 12 महीने बहुत ही शानदार 71% की तेजी है। परसेंटेज के लिहाज से कंपेयर करके देखेंगे सभी इंसिडेंट्स को तो आपको नजर आएगा कि S&P 500 से बेहतर रिकवरी आपको निफ्टी दिखाता है और ज्यादातर केसेस में पहले 1 महीने में अच्छी खासी रिकवरी आ जाती है।
पॉइंट यही है कि इनिशियल रिएक्शन जो आए वो आए, बट उसके बाद रिएक्शन आपको कम ही दिखता है। इनफैक्ट बाजार उसको पचाकर आगे बढ़ जाते हैं। आप भी अनिल जी, कारगिल का आपने एग्जांपल दिया, रशिया यूक्रेन में तो हमने लाइव एग्जांपल ये देखा हुआ है। मैंने तो कारगिल भी लाइव देखा था। उस समय 50 दिनों में जो तेजी हुई भारतीय बाजारों में, पूछे तो बेसिकली जिस देश में अभी भी देखिए ना, इसराइल में, इसराइल के मार्केट तो साल भर से अभी ऊपर है, 19% ऊपर है, जब से हमास का हमला हुआ 18-19% ऊपर है। उधर तो हमास वाले लड़ रहे हैं और इधर इसराइल के मार्केट। तो ये बेसिकली युद्ध आपको जो भी दुनिया भर में होता है, ये आपको एक मौका देते हैं निवेश करने का। ये ध्यान में रखिए, बजाय इसके कि डर कर आप बेच दे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। ये है आपके लिए बेहतर रिसर्च। आशीष को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आशीष बहुत बिजी भी है, उनको बहुत सारी लंबी चौड़ी 15-20 शेयरों की बैन से बेनिफिट की लिस्ट है, वो भी तैयार करके आने। आशीष धन्यवाद। बिल्कुल सर। जल्दी से क्योंकि समय कम है, आपकी बैन लिस्ट भी आ जाए तो फिर हम उस पर भी करेंगे चर्चा।